Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Binesh Afzal and I am MPhil scholar with specialization in botany. Welcome to my YouTube channel Biology Academy 25. इस चैनल पर आपको क्लास 9 से सीनियर क्लासेस की बायोलॉजी प्लस बॉटनी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, इजी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ देखने को मिलेगी. So let's start today's lesson. But before starting the lesson, I want to ask few questions. So what is a biology? Do you think plants are living things? If they are living things, so why? Can something be alive if it doesn't move? Why do living things need food? What is the smallest unit of life? Or what is difference between living or non-living thing? इन तमाम चीज़ों की स्टडी के बारे में आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. सो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इनके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और division and branches of biology, relation of biology with other sciences, Quran की जो instructions हैं, how to Quran instruct to reveal the study of life. The last one is the level of organization. So, introduction about the biology. What is biology? Biology is a branch of natural sciences. कुदरती साइंसेस में से एक ऐसी साइंस है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ द लिविंग बींग्स. जितने भी दुनिया में जानदार हैं उन तमाम की स्टडी जो है वो इस ब्रांच में आ जाती है और इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी. इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी एक लिविंग बॉडी है और जो एनिमल है वो भी. बट सबकी जो शेप, कंपोजिशन, साइज एक दूसरे से डिफरेंट है. लेकिन इन तमाम की स्टडी कहाँ पर? इसी ब्रांच में होगी जिसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी. बिकॉज दे आर ऑल द लिविंग थिंग्स. सो द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. बायोस मीन्स लाइफ यानी जिंदा रहना, जिंदगी, एंड लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग. कि अगर हम जिंदा हैं तो हम क्यों हैं जिंदा? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग लिविंग बीइंग है, हम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, हमारी बॉडी की सारी जो है क्या फंक्शंस हैं, क्या तमाम चीज़ है. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ लाइफ. अब आपको पता है कि लाइफ जो है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन on the basis of life processes, it can be identified through following function of living organism. First of all, what is digestion? The process in which our food is broken down into the simple soluble substances so that our body can absorb and use it. यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर और फिर उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और फिर इस खाने को यूज़ करती है. सो रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है फूड को इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज हमारे पास क्या है? एक मेजर हमारा कंपोनेंट है टू रिलीज एनर्जी सो दैट वी कैन परफॉर्म आवर ऑल डेली एक्टिविटीज़. जितना भी हम खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, अपनी लाइफ की तमाम प्रोसीजर्स को करते हैं, वो तमाम जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती हैं. सो मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर दैट कीप अस अलाइव, जो हमें जिंदा रखता है एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्क, ग्रोथ और रिपेयर.
हमारे बालों का टूटना, हमारे नेल्स का बढ़ना, हमारा सोना, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। सो द मूवमेंट को अगर हम सेकंड वे में कहें तो लोकोमोशन है। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स टू चेंज पोजीशन और प्लेस। जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो जो है हमारे अंदर की सलाहियत होती है। इवन वो एनिमल है या फिर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि प्लांट तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सो व्हाट इज ग्रोथ? परमानेंट इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहले देखें, एक छोटा बेबी होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर यंग हो जाता है, फिर वो मैन में हो जाता है, फिर वो एक ओल्ड मैन में हो जाता है। इसी तरह लाइफ का प्रोसेस चलता रहता है। सो द डेवलपमेंट इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू मैच्योरिटी। इनसाइड द बॉडी, या फिर एग हो गया या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि बन रहा है उस वक्त, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी डेवलपमेंट कहलाएगी। सो द एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? हमारी बॉडी में से हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब बाहर निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट और कार्बन डाइऑक्साइड टू कीप द बॉडी क्लियर और हेल्दी। The second last one is irritability. Response to stimuli, यानी हरकत जब होती है। The ability of organism to respond to change its environment. अपने environment को change जब करता है कोई भी organism, तो उसको in the term of biology हम irritability कहते हैं। After the last one is reproduction, which is the main and important. So the reproduction is a biological process in which living organisms produce new individual of same species. अपने ही जैसे healthy organism को produce करना, अपनी जो है नस्ल को बढ़ाने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? reproduction. So the other topic is the divisions and branches of biology. बायोलॉजी की जो शुरू में 3 डिवीजन होती थी, ज़ूलॉजी, एक बॉटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी। तो वर्ड बायोलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मीन्स है जून, मीन्स एनिमल, एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू मीन्स चिड़ियाघर जो हम ये जाते हैं, तो जितनी भी एनिमल है उनकी स्टडी जो है जिस ब्रांच में होती है उसे हम कहते हैं जूलॉजी। The second one is botany. The word botany is Greek language. Botany, meaning plants, and logos means study or knowledge. ये भी इसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? बॉटनी। और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। सो द लास्ट थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते विदाउट द help of microorganisms such as bacteria हो गए, तो which can be seen only with the help of microscope. तो इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इनकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। सो द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, देखें, मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर ये डील करती हैं विद द स्ट्रक्चर, मतलब साख, फंक्शन जो भी होता है, और मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस रिसर्च जो है 20वीं सेंचुरी के अंदर हमें बताती है कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो है वो मेंशन की गई हैं क्लास 9 में। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, logos means as usual, discourse means study of the external form and structure of the organism, यानी वो किस साख का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंसान है, उसके 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, टांगे, ये तमाम चीज़ें।
जो और एनिमल्स होते हैं उनकी अलग कंपोजिशन है, अलग साख्त है। तो जो हमें बाहर से उनको नज़र आते हैं तो वो उनकी एक्सटर्नल फॉर्म होती है और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सेकेंड वन इज एनाटॉमी। जब भी हम किसी चीज़ को कट लगाकर उसके इनसाइड की जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। कट करके उसके बाद उन की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी। सेल बायोलॉजी जो है, सेल मीन्स होता है कंपार्टमेंट्स, यानी खाने छोटे छोटे। जैसे हनी बीज का देखा है आपने, तो उसमें जो चीज़ होती है छोटे छोटे हेक्सागोनल खाने बने हुए होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। सेल और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनकी स्टडी जो है वो सेल बायोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी क्या कहलाती है? हिस्टोन्स मीन्स होता है टिश्यू, हमारी जो बॉडी के अंदर होते हैं जिनकी मदद से ऑर्गन बनते हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फिजियोलॉजी क्या कहलाती है? फिजिक्स मीन्स नेचर, लोगोस मीन्स डिस्कस एज यूजुअल। वो स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो टैक्सोनॉमी ये हमारी एक मेन इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। अरेंजमेंट, टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट और नोम्स मीन्स नेम, यानी उनकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी किए हम उनको ग्रुप्स में, किंगडम में रखते हैं और उसके बाद उनको उसी हिसाब से कैटेगराइज करते हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बेस पर। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग, नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में आ गई हर्ब्स, एनिमल्स में आ गई परिंदे हो गए और दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए। सबको अलग अलग उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बेसिस पर हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। फिर आ गया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेनेटिक्स, जेनेसिस, डिसेंट, ऑरिजिन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जो भी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती हैं और फिर वही कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? जेनेटिक्स कहलाती है। फिर आ गई हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमारे पास एम्ब्रियो, जब इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म बेबी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस वक्त जो फॉर्म होती है उस ऑर्गेनिज्म की वो क्या कहलाती है? एम्ब्रियो कहलाती है। तो स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एग है। एग जब तक इनसाइड द शेल है तो उस वक्त वो डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है जितनी भी प्रोसीजर, कितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो स्टडी अगर हम करें तो उसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी होगी वो। सो द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, आग, ये तमाम चीज़ें जो भी हमारे सराउंडिंग में नॉन लिविंग है उनके साथ हमारा इंटरेक्शन है। तो लिविंग का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या, किस पे स्टडी किया जाता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। फिर आ गया हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोस मीन्स होता है एंशिएंट, पुरानी चीज़ है जो कि अब मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायनासोर्स और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अब मौजूद नहीं है। तो स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। इसमें क्या होता है कि हम उन चीज़ों को इनसाइड द अर्थ जो है वो बरेड होते हैं, उसको डिग आउट करते हैं, निकालते हैं, उनकी स्टडी करते हैं
कि ये आया कि पुराने ज़माने में ये चीज़ें मौजूद थी। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर की हड्डियाँ, कुक्सूनिया प्लांट हो गया हमारे पास, ये तमाम चीज़। So the latest one is biotechnology, a study about the techniques for manipulation of gene to bring the change in the structure and location of genes to achieve desirable character of cell biotechnology. ये भी एक लेटेस्ट हमारे पास जो है ब्रांच, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क के ज़रिए से चेंजिंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, लोकेशन में, जीन की, और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम जो है सोशियल मतलब हमारी सोशल बिहेवियर की बात करते हैं। एक तो इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक, शेर का शेर से, कैट का कैट से, डॉग का, फिर एक कम्युनिटी बनती है, पॉपुलेशन बनती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसानों का इंसानों के साथ, ये क्या कहलाती है, ये सोशियो बायोलॉजी की स्टडी कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरा का मतलब होता है अप, पैरासाइट्स जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपनी खुराक के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो उन तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो पैरासाइटोलॉजी में होती है। फिर हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की, द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। जितनी भी हमारी दवाइयाँ बनती हैं, सब कुछ होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, तमाम चीज़ें, इनकी तमाम की स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास, फार्माकोलॉजी। So the last one is a molecular biology, the study of the organic molecule which constitute cell and its organelles। जो भी तमाम स्टडी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए आरएनए हो गया, ये तमाम इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।